सीताराम जी की अमर कहानी लागे। सीता राम जी की अमर कहानी लागे। मेरे राम जी की दुनिया दीवानी लागे। मेरे राम जी की दुनिया दीवानी लागे। तो प्रिय भक्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी भगवान के दीवाने हो जाओ और अपने जीवन में उनका अनुसरण करो। भगवान को जो जीवन में उतार लेगा उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। और आप, जैसे मैंने पूर्व में कहा था, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीताम्बर डाले हुए भगवान की तस्वीर को अगर मन में आप रखते हैं तो आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी और भगवान आपको कृपा देंगे। और नारायण की कृपा पाने के लिए आज कलयुग में महालक्ष्मी की कृपा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पर भगवान का वास है वहाँ पर महालक्ष्मी का वास है। और यदि महालक्ष्मी की कृपा हो जाए तो भगवान की कृपा ऑटोमेटिक हो जाएगी। और यदि भगवान की कृपा हो जाती है तो लक्ष्मी प्राप्त करने में भी कोई कठिनाई नहीं होती। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज मैं महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने हेतु भगवान के साथ साथ, उनके जप के साथ साथ कनक धारा स्तोत्र, मतलब कनक स्वर्ण से होता है तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे आदमी के जीवन में धन संपत्ति और वैभव भर जाता है। तो कनक धारा स्तोत्र का थोड़ा सा हिंदी में अनुवाद मैं आपको सुनाता हूँ। इसके श्रद्धापूर्वक पाठ अनुष्ठान से किसी प्रकार के कर्जे से मुक्ति होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आदि शंकराचार्य ने कनक धारा स्तोत्र की रचना कर ये कहा कि इसका जो पाठ करेगा उसका जीवन में किसी प्रकार का ऋण नहीं रह जाएगा और वो धन सुख वैभव से संपन्न हो जाएगा। तो आइए कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं। आचार्य शंकर जी ने इस पाठ का वर्णन करके स्वर्ण वर्षा कराई थी। तो ये पाठ है, जैसे भ्रामरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल रूप का आश्रय लेती है, उसी प्रकार से जो श्री भगवान के रोमांच से शोभित श्री अंगों पर निरंतर दृष्टि पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायक हो। जैसे भ्रामरी कमल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु के शत्रु मूर्धत्य थे। तो मूर्धत्य के नाशक श्री हरि के मुख की तरफ बार बार प्रेम से जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है। वो समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टि माला मुझे धन प्रदान करी। जो सब देवताओं के
श्री अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं। श्री हरि को भी अधिक आनंद देती है तथा नील कमल के समान मनोहर जान पड़ती हैं। उन लक्ष्मी जी की अधखिलो नयनों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र ऐश्वर्य देने वाला हो, जिसकी पुतली तथा परौनिया अनंग के वशीभूत हों। अधखिलो नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। ऐसे श्री भगवान मधुसूदन की कैस्तभ मणिमंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी शोभा देने वाली होती हैं। उनके भी मन में काम का संचार करने वाली और कमल कुंज निवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरे लिए कल्याणकारी हो। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार से कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघ माला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव के भृगवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों को जानती हैं। उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करी। समुद्र कन्या कमला की वो मंद आलस मंथर और अधोल मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव मंगलमय भगवान के मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया, वह मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की स्नेहमयी लक्ष्मी नेत्र रूपी मेरी दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद से पड़े हुए मुझ दीन पर धन रूपी जयमाला की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य, जिनके प्रतिपल अपनी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की ओह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती हैं, पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ध्वज को सुंदरी पत्नी वैष्णवी शक्ति देती हैं, वो विराजमान हो।